बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच्ची बात इसके न्याजी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, प्रोग्राम में सियासी तज्ज़िया और तबसरों के हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दा खान नई साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में नए सूबे बनाने की जो बहस है वो अब आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। जमातें हैं वो आइनी तौर पे इसका ज़ाविया पेश कर रही हैं कि आइन में किस तरीके से नए सूबे बनाए जा सकते हैं। यकदम या आनन फ़ानन सूबे बनाने का तरीक़ाकार क्या मस्बत होगा या नहीं होगा, ये बड़ी अहम बहस है जो चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है अपोजिशन मुत्तहिद होते हुए नज़र आ रही है। क्या पाकिस्तान के अंदर मुस्तक़बिल करीब में कोई बड़ा इत्तेहाद होते हुए नज़र आ रहा है या फिर नहीं? चूँकि दाखिली सूरत-ए-हाल तो एक तरफ और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें जारी हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान। तो कोशिश करेंगे कि आज इस प्रोग्राम में इन मौज़ूआत को कवर करें। बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात इसके न्याजी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दा खान नई साहब। नई साहब, प्रोग्राम में वेलकम। हमें ज्वाइन किया है शादित अवान साहब ने, सेंटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। शादित अवान साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया है साबिक़ सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद साहब ने। रियासत अली आज़ाद साहब, प्रोग्राम में वेलकम। एंड फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ जूम पे मौजूद हैं। कंवर दिलशाद साहब, प्रोग्राम में वेलकम। जी नहीं सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं खुश आमदीद कहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया नाज़ साहब। और ऐसे दिन तशरीफ़ लाए जैसे पीपल पार्टी का मेयर जो है सिंध का, उस कोई 4 घंटे से टीवी पे बैठा है और वो एक केस को बयान कर रहा है। तो मैं कहा आज आप आ जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि इस तरह के हज़ारों केसेस होते हैं, उनकी तरफ कभी तवज्जो नहीं गई। तो ये कौन सा ऐसा केस है कि इसकी तरफ बहुत तवज्जो चली गई है और कई साल गुजर गया मेरा ख्याल है। हाँ, और ये तवज्जो क्यों गई है या क्या वजह है, इसकी रीज़न क्या है? और दूसरा आपसे पूछेंगे कि आपकी पार्टी में जो लोग कह रहे हैं कि सदर जरदारी साहब रिज़ाइन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? और तीसरी जो है गवर्नर भी सारे सुने जा रहे हैं या नहीं जा रहे? इत्तफाक हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, या सिर्फ बातें हैं, या मौलाना फजलुर रहमान से और उनसे मिल रहे हैं और एक पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, या क्या है? ये सारे हालात पीपल पार्टी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया नाज़ साहब। आपने सारे के सारे सवाल जो हैं अलग अलग जो है मैं उनका आपको जवाब दूंगा। एक तो आपने जो बात की है अपना मुर्तज़ा वहाब साहब की, मेरे मेयर का नाम आपने लिया है। चूँकि मैं अभी सेशन में था, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनकी मसरूफ़ियत देख नहीं सका। हो सकता है मेरे वकील भाई रियासत अली आज़ाद साहब ने उसको देखा हो। लेकिन जो बात आपने ये की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका मुख्तलिफ़ पार्टी जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ मुज़ाकरात या उनके साथ उठना बैठना है। तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पिछले साल जब PTI गवर्नमेंट के साथ बैठ रही थी उस वक्त भी हम टेबल के ऊपर थे। हम हमेशा टेबल के ऊपर या सियासी लोग जो है इकट्ठा होना पसंद करते हैं, और हमारा किसी पोलिटिकल पार्टी के साथ बैठना, उनसे मशवरा लेना या उनको मशवरा देना, आपको याद होगा कि हम तो वो हैं कि एक बड़ी पोलिटिकल पार्टी के साथ हमने मिसाक जमहूरियत तक जो है हमने किया है। और इसलिए हमारा किसी के साथ जाना, किसी अपोजिशन लीडर को मिलना या उनको कायल करना कि आप वापस कमेटीज़ में आ जाएं या आप लेजिस्लेशन जो है उसका हिस्सा बने, पार्लियामेंट के आप अंदर हैं, पर्क्स और प्रिविलेजेस आप ले रहे हैं, तो आप हाउस के अंदर अपना रोल प्ले करें। तो मेरे ख़्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये जायज़ तौर पे पार्टीज़ को ये कह रहे हैं। उसके बाद आपने ये कहा कि जरदारी साहब कहीं जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं कहीं जाने का मतलब तो ये है कि अगर किसी टूर पे जा रहे हैं, सिंध जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन ये आप मुतमईन रहें कि अल्लाह के हुक्म से जरदारी साहब से नहीं जा रहे। बात ये है कि सदारत से आसिफ अली जरदारी साहब को मुल्क और कौम ने चुना एक टन्योर के लिए। पिछला टन्योर भी उन्होंने कंप्लीट किया। इंशाअल्लाह ताला ये वाला वो ख़ुद भी टन्योर कंप्लीट करेंगे, गवर्नमेंट को भी ये टन्योर वो कंप्लीट कराएंगे। उसके अलावा आपने कहा कि गवर्नर्स जा रहे हैं, तो भाई गवर्नर्स को आप
अपॉइंट करना गवर्नर्स के जाने का एक आईनी तरीका है, तो फिलहाल तो इस किस्म की नहीं, कोई बात। आपका मुकम्मल और कंप्लीट बयान ये हुआ कि कोई कहीं नहीं जा रहा, ना गवर्नमेंट जा रही है नून लीग की, ना। देखें न्याजी साहब, ये तो नून लीग को तो गवर्नमेंट जाने की बात, तो न्याजी साहब बात ये है कि आप बड़े कोना मश्क किस्म के जो है साफ़ी हैं, तो आपने अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपका सवाल था उसका जवाब मैंने दे दिया। मैंने ये आपको कहा जो आईनी ओहदे हैं वो कायम दायम हैं और कायम वो रहेंगे। जी न्याज़ साहब। जी जनाब, सुनिए बातें। जी मैंने सुना। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और ऐसी बात करते हैं जिससे फड़ाई न मिले कोई। ये वकील रहनुमा है। मैं इनका बड़ा भाई हूँ, इनका बड़ा फन है, मेरे लीडर भी हैं, पहले कह दिया ना बड़े भाई। लीडर भी है, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। तो उन्होंने बड़ी नाप तोल के और गुफ्तगू भी यही बनती थी जो उन्होंने की है, जो कि वो एक पार्टी को नहीं, पहले तो आप सीधी बातें करते थे। नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी का मौका नहीं, दिया। आप मुझे सीधी बातें आप करते मुझे कुछ सवाल करेंगे तो मैं तो जवाब दूंगा। यही इन्हीं चीज़ों के सवाल और जवाब हैं जो आज नहीं, ये तो सियासी है कि जी कोई जा रहा है नहीं आ रहा, वो रेलेवेंट शख्स थे, उन्होंने इसको आंसर कर दिया है। मेरे से आप कोई सवाल पूछें, कोई लीगल सवाल पूछें, मैं उसको आंसर करता हूँ। कोई सवाल पूछें। क्या लीगल सवाल जवाब दोगे? आज मुल्की सूरत हाल पे सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, वो कुछ केसेस चल रहे हैं इम्पोर्टेंट। नहीं, आप ये बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ने जो फैसला दिया इमरान खान का को शफा हॉस्पिटल में जाएगा और ये इधर पिम्स में आया, और ये क्या सुप्रीम कोर्ट का मकसद है? इस पे आप बता सकते हैं कि ये ठीक नहीं है? मैं कहता हूँ कि 100% मेरिट पे फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। देखें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे गवर्नमेंट नहीं चली। देखें नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर लोगों को ट्रीटमेंट देना तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत किया है? देखें आप पैरा नंबर 13 आप पढ़े उस जजमेंट का, जब अदालत ने एक फैसला कर दिया कि जी इसको आपने इस तरह से ऑपरेट करना है और इस ऑर्डर को ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, आप उससे दाएं बाएं नहीं जा सकते। उस ऑर्डर की रूह के मुताबिक मिन्नो अन उसके ऊपर हर्फ बा हर्फ आपने अमल दरामद करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आइन के अंदर आर्टिकल 204 दिया गया है, जिसकी सब आर्टिकल और क्लासेज हैं, A, B, C और D है, जिसके अंदर है कि अगर आप किसी ऑर्डर को डिसओबे करें, फर्स्टेट करें, कोई ऑब्स्ट्रक्ट करें, कोई उसका मैंडेट को उस तरह से इंप्लीमेंट ना करें, चूंकि आर्टिकल 189 के अंदर मौजूद है कि वो जजमेंट बाइंडिंग है, और फिर जो आइन है उसी के अंदर दिया गया है आर्टिकल 190 के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो किसी भी जुडिशल अथॉरिटीज जितनी भी हैं या एग्जेक्टिव अथॉरिटीज हैं वो उसको हुक्म दे सकती कि हमारा ये ऑर्डर है, आप इसको इंप्लीमेंट करवाएं। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत ने उस ऑर्डर के साथ मजाक किया है, उस ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट किया है, उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं किया, डिफाइंस है उस ऑर्डर की, डिफाई किया गया है उस ऑर्डर पे। उसकी रूह और मंशा और मर्जी जो सुप्रीम कोर्ट की थी, जो पैरा नंबर 13 के अंदर मौजूद था, उस पे अमल दरामद नहीं हुआ। और मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूं कि वो सीधी सीधी तौहीने अदालत है, और उस पे आगे देखते हैं कि ये बेंच कैसे उसको प्रोसीड करता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या। रियासत आपने ज्वाइन भी कर ली है तारीख इंसाफ? नहीं जी, मेरा उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, मैं साबिक सदर, मैं देखें नैत साहब मैं 2 दफा डिस्ट्रिक्ट बार का सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट का सदर रहा हूँ, मैं हाई कोर्ट का सदर हूँ, मैं आइन कानून की बात करता हूँ, आप मुझे उनसे जोड़ देते हैं। सर बात ये है कि बिल्कुल बजा तौर पे मैं समझता हूँ जितना आइन और कानून को मेरे भाई जानते हैं, इन्होंने बजा तौर पे जो बात की, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि एक एपिक्स कोर्ट का एक ऑर्डर है, उसकी कंप्लायंस नहीं हुई, अब उसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे। मतलब आप न्याजी साहब ये पूछना चाहते हैं कि क्या एक दौर में जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने की थी, उसके कंसीक्वेंसेस थे। जो आप पूछना चाहते हैं कि क्या इस ऑर्डर को भी उस कंटेम्प्ट के साथ इक्वेट किया जा सकता है या नहीं,
उसके ऊपर आपको जो है आज़ाद साहब ने पूरी तफसील के साथ आपको ये बता दिया है। अब देखना ये है कि अदालत इस नॉन कंप्लायंस को किस तरीके से देखती है या अपनी रिट को किस तरीके से जो है वो लागू करती है, ये आपने देखना है। ये जिस दिन केस लगेगा मुल्क और कौम के सामने बात जो है वाज़े तौर पे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये अदालत या कोई भी शख्स जो है जी शऊर ये नहीं मानेगा कि हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि वो सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से एक अदलिया और वो भी अदालत उज़्मा जो है, अदालत उज़्मा जो है उसके ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं कर पाई। तो इसके ऊपर यकीनी तौर पे ये अदालत की क्या सोच होगी या उसके ऊपर क्या ऑर्डर होगा, चंद दिनों में आपके सामने वाज़े हो जाए। कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ लाइन पे। कंवर दिलशाद साहब सुन पा रहे हैं? जनाब बिल्कुल खैरियत। लेकिन आपकी को बात मुकम्मल नहीं हुई। आप बता रहे थे कि इलेक्शन हो रहा जाएंगे, तो आप मोहसिन नकवी का भी बता रहे थे, तो वो कोई अभी तक तो बिल्कुल खामोशी है। जनाब बात यह है, अभी हमारे दोस्तों की बातें मैं सुन रहा हूँ, इन्होंने बड़ी लाजक की बात कही है। हमारे दोस्त ने आइन के आर्टिकल 204 का भी हवाला दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस है 2003 उसका भी रेफरेंस दिया है। तो ये सारा आपके दोस्त का कमाल है ना। इंटीरियर मिनिस्टर तो मोहसिन नकवी साहब ही है ना भाई। वो तो हमारे ज़ाहिर है हमारे चीफ मिनिस्टर थे वो, तो उनके साथ हमने बड़ा अच्छा काम किया। मैं 14 महीने उनके साथ मैं मिनिस्टर रहा था, उनके साथ हमने काम देखा हमने भी। लेकिन वो तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि भी हालात ठीक हो जाए। उन्होंने तो बाकायदा इमरान खान का वो शफा इंटरनेशनल में उनको आने का जब तवक्को थी तो तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए थे और उन्होंने IG इस्लामाबाद को भी कहा था कि तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लें। और खुद उन्होंने विजिट किया शफा इंटरनेशनल का, तमाम ब्लॉक जो था जहाँ उनको रखा जाता था तमाम चेक किया, देखा। लेकिन अचानक वो गाड़ी मोड़ के उनको ले गए टीम में। अब तो अपने मोहसिन नकवी साहब तो देखते रह गए। तो ये सारे मामला तो किसने किया, कैसे किया, ये तो हमारे दोस्तों को पता ही है। लेकिन बहरहाल हम इस तरफ नहीं जाते। अब बात यह है कि वो तो हो गया जो भी मामला था, लेकिन अब कंटेम्प्ट का जो केस दाखिल किया जा रहा है, अब ये तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिस बेंच ने फैसला किया है, ये तो उनकी विल पावर पर है कि वो कहाँ तक जाते हैं। अब जैसे देखें यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हुक्मात पर अमल दरामद नहीं किया तो उन्होंने घंटों मिनटों में उसको फारिग कर दिया, चंद मिनटों में लगा दिया। अब इसी तरह से अब ये अगर यहाँ केस जाएगा, फिर चार्जशीट होगा, फिर इसके बाद बार बार तलब किए जाएंगे, फिर डेटें ली जाएंगी, तो वो फैसला करते करते भी काफी टाइम लगेगा इसके ऊपर। कंटेम्प्ट का आज तक अमल दरामद सिवाय यूसुफ रजा गिलानी लपेट में आ गए थे और इसके बाद में किसी पर कोई इस पर अमल दरामद नहीं होगा। अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ किया है, प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है उसमें, बाकी दीगर भी हैं और चीफ कमिश्नर जो है इस्लामाबाद के वो भी उसमें शामिल किए गए हैं। आजम नजीर तारड़ के नाम है, वो सब नाम है। अब ये सामने इनको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट की रोशनी में आइन के आर्टिकल 190 का हमारे दोस्तों ने दिया है, उसमें प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार होता है। प्राइम मिनिस्टर जो काबीना का वो सरबराह होता है, तो जो फैसला होता है वो प्राइम मिनिस्टर क्या कंटेम्प्ट लगती है, तो इसमें बाकी का सवाल जवाब नहीं होता। असल जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर की कि उसने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर अमल दरामद कराने के लिए क्यों नहीं रास्ता निकाला। ये सारी बातें तब सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गई हैं। लेकिन अगर किसी वजह से अगर सुप्रीम कोर्ट ये महसूस करे कि हमारे साथ कंटेम्प्ट किया, हमारे साथ मजाक किया, हमने ऑर्डर दिया था शफा में पहुंचा दें वो लेके पिन ने, तो उस पर अगर आप एक्शन लेते हैं तो हमारे दोस्त बैठे हुए तो मेरी बात की वो देख लेंगे। मेरी नाक़िस राय में अगर कोई सजा 3 साल की हो सकती है, ठीक, और 3 साल की सजा लिखी है उसके अंदर। जो हमारा आर्टिकल 204 के आपके नीचे डेफिनेशन जाए, सदारती ऑर्डिनेंस 2003 के हवाला दिया मेरे दोस्त ने भी, हम भी कोई हवाला दे रहे हैं, उसमें उनको 3 साल की सजा हो सकती है। इसी तरह का केस 100% ऐसा ही केस इमरान खान के खिलाफ लगा था। इमरान खान ने जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तज़हीक की, तजलील की, गालियां निकाली, बुरा भला कहा, जब उन्होंने जो कंटेम्प्ट लगाया तो यही दफा लगाई थी, बिल्कुल इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 10 के तहत, उसमें यही दफा थी। जो हमारा इलेक्शन एक्ट का दफा 10 है उसके अंदर ये डेफिनेशन है आर्टिकल 204 और उसके बाद ऑर्डिनेंस 2003। तो ये सारी चीजें उस पर लेकर अमल दरम तो हुआ नहीं, केस चलता रहा, वो स्टे लेते रहे कि हाई कोर्ट से, कि सुप्रीम कोर्ट से। तो अभी 2-3 साल हो गए, कंटेम्प्ट का अभी तक फैसला नहीं हुआ। ठीक है, ठीक। कंवर दिलशाद साहब जी, अच्छा रियासत आज़ाद साहब, ये सदाकत न्याई साहब ने आपसे क्वेश्चन किया है,
बिल्कुल अपेरेंटली तो ज़ाहिर चीज़ यही नज़र आती है कि शिफा में जाना था लेकिन पिम्स में ले गए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे। लेकिन दूसरी तरफ एक और जाविया भी है और वो ये है कि अडयाला जेल के बाहर जिस तरह तहरीक इंसाफ ने शोर बुलंद किया, सियासत की, मीडिया टॉक्स की, सोशल मीडिया ट्रेंड्स बनाए, फिर यहीं पे जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि शिफा के बाहर भी उन्होंने मजमा लगाया, और ना सिर्फ मजमा लगाया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे कि वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे हमारे उसके ऊपर, उसके बावजूद आके उन्होंने वो किया। तो अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुकूमत के खिलाफ होनी चाहिए या तहरीक इंसाफ के खिलाफ होनी चाहिए? अब पहले एक छोटी सी बात है, चूँकि कंवर साहब जो फरमा रहे थे, जो ऑर्डिनेंस 2003 था वो रिपील हो गया हुआ है, तो अब जो आर्टिकल 204 है उसके तहत कंटेम्प्ट जो है वो प्रोसीड होगी। अब आपका दूसरा सवाल आ गया। अब देखें, हुकूमत ने पहले उस ऑर्डर की कंप्लायंस करनी थी और उसके बाद चूंकि कोर्ट ने ये ऑर्डर के अंदर कैटेगरिकली कहा था कि अगर इसको पॉलिटिसाइज करेंगे, इस पे पॉलिटिक्स करेंगे, लोगों को मजमा या इस तरह से गैदरिंग करेंगे, इसकी वायलेशन करेंगे, तो ये रिलीफ विड्रॉ कर लिया जाएगा सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है, बाय एनी रीजन। वो तो उस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ था। आपने खुद ही सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात इस्तेमाल कर लिए हुकूमत ने, और आपने परज्यूम भी कर लिया, एज्यूम भी कर लिया, और आपने डिसाइड भी कर दिया कि जी ये इन्होंने वायलेशन किया। आप तो कोर्ट गए नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो वहां का वहां पड़ा हुआ है, वहां उस पर क्या हुआ, आप हुकूमत में बैठे हुए थे। फर्स्टली यू हैव टू इम्प्लीमेंट दी ऑर्डर, और आप अडयाला की बात कर रहे हैं, पता नहीं चीचों की मलियां की बात कर रहे हैं, मुझे क्या पता। अगर ऐसी कोई वायलेशन थी तो फर्स्टली इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दैट द ऑर्डर व्हिच हैज बीन पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट हैज बीन वायलेटेड बाय द पीटीआई वर्कर्स एंड द पॉलिटिकल लीडर्स। तो वो तो आप गए नहीं, आपने खुद अपनी अदालत लगा ली, खुद ही फैसला कर लिया कि ये तौहीन अदालत हम नहीं कर रहे, ये तहरीक इंसाफ कर लिए। ये आपको किसने मैंडेट दिया है? उस जजमेंट के अंदर तो लिखा हुआ था कि अगर ये करेंगे ऐसी वायलेशन तो हम विड्रॉ कर लेंगे ये रिलीफ। इमरान खान को दाखिल करवाने वाला भी वो वापस ले लेंगे, उसका ट्रीटमेंट वाला भी ले लेंगे, उसका मेडिकल बोर्ड बनाने वाला भी वापस ले लेंगे। लोकेशन विड्रॉ के पिम्स हो गए। देखो ऑर्डर ही नहीं इंप्लीमेंट हुआ, क्या बात कर रहे हैं आप कि जी हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट के भी अख्तियार आ गए। वैसे तो उनके पास हैं जो जिस तरह से वो कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये उनके पास कोई अख्तियार नहीं था। अगर ऐसी वायलेशन थी तो वो जाते सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन फाइल करते। लॉ है, कानून है। मैं तो देखें जदोजहद करने वाला बंदा हूँ, आपको पता है मैं बतौर सदर मैंने सुप्रीम कोर्ट में कितनी पिटीशंस फाइल की हैं। मैंने जजेस के खत पे सीपी फाइल की, मैंने जजेस की ट्रांसफर पे की, मैंने 26वीं तरमीम को चैलेंज किया, मैंने 27वीं बीइंग सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैंने सारे उस पर हमने किया। लेकिन हमें वहाँ से चूंकि हम कहते रहे कि ये कोर्ट पैकिंग 26वीं 27वीं तरमीम से अदलिया की आज़ादी ख़त्म होगी, जुडिशल स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है। जो आर्टिकल 173 सब आर्टिकल 3 के अंदर था कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का एक मुत्तफिका आइन था, आपने उसकी रूह को ख़त्म कर दिया। 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए अदलिया की आज़ादी ख़त्म कर दिए। वो जो कोर्ट पैकिंग थी उससे अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई है। इसलिए आज भी हम जदोजहद कर रहे हैं कि वो अदलिया आज़ादी जो उसकी है वो उसी तरह से वापस है। जिस मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो कौमें तरक्की नहीं करती, वो मुल्क तरक्की नहीं करते। कभी था भाई देखिए जो लूला लंगड़ा था ये 1973 के आइन के अंदर, और जो जुडिशल कमीशन भी उसके अंदर था, ये तो पीपल्स पार्टी का क्रेडिट था जो पीपल्स पार्टी ने 26वीं और 27वीं तरमीम में सपोर्ट करके उस क्रेडिट को डिसक्रेडिट कर दिया। ये मेरी ज़ाती राय है, मैं आज भी समझता हूँ। और मैं कहता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको मैं ट्रू सेंस में पीपल्स पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी समझता हूं, वो हमेशा पॉजिटिव करती, लेकिन ये चीजें उनके क्रेडिट पे डिसक्रेडिट उन्होंने किया। क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद वो शख्स थे जिसने इस मुल्क को एटम दिया, एटम बम दिया, ठीक है, एटमी ताकत बनाया, 1973 का आइन दिया, स्टील मिल दी, कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया। और पीपल्स पार्टी के तो क्रेडिट पे इतनी चीजें थी, लेकिन इन्होंने भी क्या किया कि इक़्तिदार के लिए ये चीजें करके मैं समझता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो ट्रू सेंस में एक पॉलिटिकल पार्टी थी इस मुल्क की, उसने ये गलत किया। ये मेरी ज़ाती राय है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। शातित अवान साहब बैठे, इन्होंने प्रिविलेजेस एंड पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं, बाहर से एहतजाज कर रहे हैं, और हकीकत में मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। क्यों शातित अवान साहब?
देखें, हर एक बंदे की अपनी जो है वो राय हो सकती है। आज़ाद साहब जो हैं वकीलों के लीडर हैं और अपनी एक राय भी रखते हैं। यकीनी तौर पे इन्होंने बहुत बड़ी बात जो है उसको हेड किया हुआ है। लेकिन बात ये कि जितनी भी आइनी कानूनी जितनी अमेंडमेंट्स हुई, आइनी का अमेंडमेंट जो है 2/3 जो है मेजॉरिटी जो है उसके साथ हुई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि हमने जो है PMLN के साथ जो है 2006 में न्याजी साहब बैठकर हमने मीसाक जमहूरियत किया था और हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी थी, जिसके लिए चंद एक दोस्तों ने मुखालफत ज़रूर की। लेकिन वकील जिस तरीके से मुआशरे की सोच बनाते हैं या स्ट्रगल करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि 2/3 मेजॉरिटी वकला में भी जो है वो इस अमेंडमेंट के साथ थी। क्योंकि आप मुझे ये बताएं कि आज़ाद साहब ख़ुद एक बहुत बड़े ग्रुप को लीड करते हैं। वकीलों का कोई किसी किस्म का इसके ख़िलाफ़ कोई एजिटेशन हुआ हो या वकील जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अपीयर ना हो रहे हों, तो मैंने कहा हम तो 2006 से जो है ये सब कुछ करने के लिए सोच रहे थे और हमने ये किया। हमने आइन को मजबूत किया, हमने आप दोस्तों को मजबूत किया। आप ही लोग, मैं ख़ुद एक बार का मेंबर हूँ, पाकिस्तान बार काउंसिल में 2 दफ़ा रहा हूँ। तो मैं आपको बात बताऊँ कि हम ही वकील कहते थे कि चूँकि अदलिया में इतना बैकलॉग है कि जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। लोग जो हैं रोल रहे हैं, लोग मर जाते हैं, अपीलें नहीं सुनी जाती। तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट ने एक कोई बात सोची है तो आप मुझे ये बता दें कि वकला की तरफ से, मेरी बिरादरी की तरफ से कोई कहीं पर कोई, पहले जो आज़ाद साहब ने यकीनन एक दौर में इन्होंने बड़ी पिटीशंस दाखिल की, क्या 27वीं 26वीं के लिए कोई किसी किस्म की कहीं से कोई पिटीशन आई, इसको भी छोड़ें। बाकी रहेगी कंटेम्प्ट की बात, तो वो मसला सिलसिला तो अब इन बिटवीन जो है कंटेम्नर और कोर्ट है। किसी का ऐसा सिलसिला नहीं है कि कोई आम आदमी उसका फ़ैसला करेगा, अनकरीब उसका फ़ैसला हो जाएगा और अदालत को अपनी रिट जो है वो कायम दायम करवानी चाहिए। चलें, ये बात तो दूर की होगी। अब चूँकि कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो नैज साहब, असल बात ये है कि ये चूँकि इलेक्शन लॉ के माहिर हैं, तो मेरे जहन में इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आज़ाद कश्मीर जो है उसमें इलेक्शन हुआ है, तो क्योंकि वहाँ का हाउस जो है कंप्लीट नहीं है, अभी पुंछ के रावला कोर्ट के जनाब आला अपना कंवर दिलशाद साहब, आवाज़ आ रही है सर? आवाज़ आ रही है जी। तो मैंने कहा चूँकि कश्मीर का हाउस जो है कंप्लीट नहीं है, तो आज वहाँ का इलेक्शन जो है हो गया, ओथ हो गया। एक बात तो है कि चूँकि वहाँ के आइन में ये था कि आपने 5 अप्रैल तक गवर्नमेंट फॉर्म करनी थी, लेकिन अगर हाउस कंप्लीट ना हो तो क्या जो है आप गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, और इसका जो है आइनी कानूनी तौर पे इसका इम्पेक्ट क्या होगा, ये हम सब दोस्त जानना चाहेंगे। नाजी साहब, इसके ऊपर जो है कंवर दिलशाद साहब जो हैं, कंवर दिलशाद साहब बताएं, बताने वाली। मैंने एक सवाल का जवाब सर का देना है। मैंने ये आंसर करना है। सर ने कहा कि आप लोगों ने एजिटेट नहीं किया, हमने इस्लामाबाद में बड़े बड़े कन्वेंशंस किए, मैं भी आपके साथ, ठीक है, उस पर हमने कन्वेंशन किए। मैंने 10 फरवरी को जब जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था, तो हमने यहाँ पे एहतजाज के लिए कॉल दी। कराची से, बलूचिस्तान से, लाहौर से, पूरे पाकिस्तान से वकला है। मेरे ऊपर दहशत गर्दी की FIR हुई। ये उस चीज़ का सबूत है कि हम इसके ख़िलाफ़ थे। और उसके अंदर लाहौर का डिस्ट्रिक्ट बार का सदर, हाई कोर्ट का सदर, पिंडी का, इस्लामाबाद की बार कौंसल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, बलूचिस्तान का वाइस चेयरमैन बार कौंसल, ये मैं अब नाम लेता जाऊँगा। पेशावर से लोग यहाँ पे आए, हमने एजिटेट किया, हमारी नहीं सुनी गई। हम ये कहते कि ये गलत है, तो हमने आज भी तहरीक शुरू की हुई। आज भी कराची में एक वकला एक्शन कमेटी की मीटिंग है। सितंबर में हम KP में एक बहुत बड़ा ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारी तो जदोजहद जारी है। मैंने सर की माजरत के साथ कि हमने उस वक्त शायद प्रोटेस्ट नहीं किया, तो हमने ठोक बजा के किया। पूरे लाहौर में हमने पता नहीं कितने कन्वेंशन किए, इस्लामाबाद में किए, कराची में किए। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। कुंवर दिलशाद साहब, आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ कि अभी तक पुंछ में कई हलकों में जो है वो पोलिंग भी नहीं हुई, इवन दैट जो है वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने की तैयारी हो रही है, वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तैयारी हो रही है जी। आज वोट हो गया है। मेरा कहना ये था गवर्नमेंट बन गई तो अपना कानून है उनका जो बाकायदा जो है हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से उनको अलग उनका कानून है। उस कानून के आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन हुआ है वो आज़ाद इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से कोई ताल्लुक नहीं उनका। अब अगर कोई आईनी कानूनी तौर पर कोई मजाज पैदा हो रहा है तो वो उसका जवाब तो वही देंगे। उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वो स्पीकर बैठे हैं, स्पीकर भी है, एक्टिव प्रेसिडेंट भी है, एक्टिव प्राइम मिनिस्टर भी है, वो फैसला करेंगे हम आइन के मुताबिक चल रहे हैं के खिलाफ चल रहे हैं। उनका फर्ज बनता है कि अपने आइन की रोशनी में फैसला करें। तो हमने जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा इसलिए आपसे हमको कह रहे हैं कि पोजीशन पे नहीं है, उनका क्या कानून कहता है। ठीक है, तो ये सारा उनका अपना काम। मैं अर्ज करूं अपना कुंवर दिलशाद साहब और शहादत साहब और रियासत अली आज़ाद साहब से कि एक तो जो मेरा आइडिया था जब मैंने पहले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए थे तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग की गवर्नमेंट होगी और पीपल पार्टी की गिलगित बल्तिस्तान में। ये इनका आपस में फैसला हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन मेरा आइडिया था, मेरी सोच थी। अब गवर्नमेंट जो मेरे हिसाब से जो मैं बात करता हूँ वो हमेशा यही करता हूँ कि मेरे हिसाब से अभी तक ऐसे हालात हैं कि इस गवर्नमेंट ने रहना है इलेक्शन तक, जो इलेक्शन से बाद ही रहे। अब प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है जो तवज्जो तलब है, जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, जिसकी तरफ ये सारे लंबे रास्ते हैं जो हम बातें करते हैं, ये तवज्जो देनी चाहिए कि हमें जो हमारे जिस तरह हालात हैं, एक्सटर्नल मामलात हाई लेवल पे गए हैं, मार्का हक हो गया, ईरान अमेरिका के मामलात हो गए और सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का तस्वीर हुआ, जब डिफेंस वो हुआ, वो तो ये सारी चीज़ें जो हुई है ना, इंटरनल मामलात बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। मैं हमेशा कहता हूँ अभी आप देखें इन बारिशों में बिलियंस का पानी ज़ाया हुआ, कोई पानी को इकट्ठा करने वाला नहीं है, कोई पानी को इकट्ठा करने वाला नहीं है। पानी ज़ाया हो रहा है, जा रहा है, घर बंद हैं, कोई गिर गए हैं, कोई ये वो। फिर महंगाई इतनी हो गई है जो आप सोच नहीं सकते, फिर बेरोज़गारी इतनी हो गई है कि आपके जहन में नहीं आ सकता, फिर एक्सपोर्ट इतनी कम हो गई है कि आप कभी बात नहीं की आपने। अभी जो रोना है हमारा वो ये है कि मौजूदा हालात किसी तरीके से बेहतर किए जाएं। अच्छा, हम बड़े खुश थे जी फलां से पैसा आ रहा है, बाहर से आ रहा है, बाहर से पैसा ही नहीं आ रहा, रियल स्टेट के काम बंद हो गए। मकसूद बाहर से पैसा है, सारा लीडरों का ही पैसा है, और लीडर कहाँ लाते हैं, ना लीडरों के बंदे लाते हैं। मकसूद इंटरनल आप हमें वो बात करनी चाहिए जो इफ़ेक्टिव हो। अभी तक मुझे ये नज़र नहीं आता कि इन बातों से गवर्नमेंट चली जाएगी। जब कर्ज जी की जब पिम्स नहीं गया तो वो जी उधर चला गया, शफा चला गया, जब शफा नहीं गया वो चलते रहेंगे, वो भी दावा कर देंगे, वो भी दावा कर देंगे, केस चलता रहेगा। पैसा क्यों नहीं आ रहा आपके मुल्क में? सिर्फ एक रीजन सुने तो सही नहीं का सोचना सुनने, मैं वही बता रहा हूँ पब्लिक का। फिर पहले एक सवाल को आंसर करूंगा फिर आपके दूसरे को। ये पैसा क्यों नहीं आ रहा? जिस मुल्क की अदालतें आजाद ना हो, बाहर से इन्वेस्टर कभी भी इस मुल्क के अंदर नहीं आता, क्योंकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सिक्योर नहीं होती। नंबर वन, बाहर इंप्रेशन ये, मैं अभी यूके से आया हूँ, मैं कल महीना वहाँ पे मैं रह गया हूँ, मैंने वहाँ पे निज़ाम देखा है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ देखा है, वहाँ मैंने इंस्टीट्यूशंस देखे। वहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन जो उनका वो है ना निज़ाम, वो एक टैक्स लगाते हैं और एक कौंसल होती है। हमारे यहाँ बल्दियाती इलेक्शन होते नहीं, हमारे यहाँ भी तो कौंसल है ना, वो इलेक्शन ही नहीं होते, जिसका बुनियादी काम है। यानी वहाँ की जो कौंसल्स होती हैं वो भर्ती वो करती हैं,
पुलिस को तनख्वाहें वो देती हैं, घरों से टैक्स वो लेते हैं, वहाँ पे सफाई का काम वो करते हैं, वहाँ पे एवरीथिंग ट्रैफिक सब कुछ नीचे उस लेवल पे करते हैं। तो हमारे यहाँ तो हमारे पार्लियामेंटेरियन जो है वो इलेक्शन ही नहीं होने देते, वो कहते हैं ये सारा अख्तियार नीचे जो लोकल बॉडीज का है वो भी हमारे पास रहे, आम आवाम तक अख्तियार ही नहीं जाता। बनाने चाहिए देखो एक सेकंड पहले जैसा वो तो भी आपकी एक सोच है ना कि वो होगा जो है, पहले आप उस पे तो बात करें। आप क्यों नहीं करते हो लोकल बॉडीज इलेक्शन, क्यों नहीं करते हैं आप? पंजाब में क्यों नहीं करते? आइन के अंदर दिया हुआ है, सिंध में तो है, आइन के अंदर दिया गया, लोकल बॉडीज का सिस्टम दिया गया है, क्यों नहीं यहाँ पे हो रहा? सुप्रीम कोर्ट में 50 उस पे पिटीशन फाइल हुई है, फिर इलेक्शन में। इनको आज़ाद साहब वजह तौर पे कह रहे हैं। बात ये है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है जहाँ से ये आवाज़ें उठती हैं, वो बात ये है ना, कहते हैं चोर मचाया शोर, चोर चोर चोर। बात ये है कि यहाँ पे 2012 से जो है लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं हुआ। ICT जहाँ पे आप बैठे हुए हैं न्याजी साहब, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन देखने में आपको नज़र नहीं आता। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आईने पाकिस्तान में होना चाहिए। नीचे से खबरें आती हैं न्याजी साहब, आईने पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो आपकी गवर्नमेंट अगर आप मुकम्मल नहीं करेंगे, बात रह गई जहाँ तक पार्लियामेंटेरियंस की, तो बात ये है कि पाकिस्तान में 3 सूबे जो हैं, KP में आप देखें लोकल गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट है, इसी तरीके से सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट है। बाकी उसके बाद सब आपने जो हमारी मईशत जो है उसके लिए बात की, मईशत नहीं वो तो लोकल गवर्नमेंट इसलिए है ना कि वहाँ तो वो है जेंट्स हैं जो है चीफ मिनिस्टर, तो इधर और लेडी लोग नहीं। देखें न्याजी साहब, बात ये है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखें न्याजी साहब, बात ये है, आपकी अपनी एक सोच है, आप जो भी सोच रखते हैं वो बिल्कुल आपके जो है ना सवालों से वो सोच वाज़ेह है। मेरा कहना ये, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो बात ये कि खाली तनकीद कर लेना बड़ा आसान काम होता है, उसका हल भी देना चाहिए। मैं तो बताऊं, इसमें तो कोई शक नहीं, हम सारे के सारे लोग जो हैं, आज़ाद साहब में सारे के सारे आपसे इत्तेफाक करते हैं कि हमारे जो मईशत के हालात हैं वो इतने मुनासिब नहीं हैं। ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि बजाय आप सूबों को पैसे देने के, NFC में जो आपकी तकसीम है वो देने के बजाय आप सूबों से जो है सूबों से आज़ाद ग्रांट मांग रहे हैं। तो वो जो बात है न्याज़ साहब, इस हद तक हम आपसे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन बात ये, इन सब चीज़ों का आप हल भी निकालें। इसके लिए मुल्क और कौम का आप जहन बनाने वाले, हम तो 4 साल कर रहे हैं। बात ये है ना न्याज़ साहब, आप करते हैं, लेकिन बात जहाँ से आप शुरू करते हैं कि ये पीपल्स पार्टी नए सूबे बनाने के खिलाफ क्यों है? नहीं देखें जी, आपने ये गलत, मतलब आपकी सोच है। पाकिस्तान नहीं, इसमें मेरी तो नहीं है। मेरी गुजारिश सुने, पाकिस्तान पीपल पार्टी सूबे बनाने के ख़िलाफ़ नहीं है। सूबे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर मतलब फ़ख्र करती है, उसी के अंदर जो है सूबे बनाने का तरीका कार दिया हुआ है। इस बात को मेरे भाई रियासत अली आज़ाद साहब भी इंडोज़ करेंगे। हम मावराए आइन कोई काम करने के मुखालिफ हैं। अगर सूबे हम जो है बनाने के मुखालिफ होते तो 9 मई 2012 को राना सनाउल्लाह साहब ने जो पंजाब असम्बली में करारदाद पेश की थी सराकी सूबे के लिए, बहावलपुर के लिए, उसको हम सपोर्ट ना करते। अभी KP ने जो रेजोल्यूशन 2024 बनाने के तो खिलाफ है, तो बात देखें फिर आप वही मसला क्या है? इन्होंने बात बिल्कुल दुरुस्त की। वो कहते हैं कि आइन के अंदर तरीका कार है कि किसी सूबे की आपने बाउंड्री को कम या ज्यादा करना है ना, तो आपको 2/3 मेजॉरिटी से उस प्रोविंशियल असेंबली की पहले रेजोल्यूशन पास करवानी है, तो फिर आप कर सकते हैं। ये उनका मौका नहीं तो कर लेनी चाहिए। मैं जाती राय समझता हूँ कि ये कहना चाह रहे हैं, कर लेनी चाहिए। बात की देखें, कर लेनी चाहिए आपके, कर लेने चाहिए, आपके सोचने से नहीं होगा। मैं आप बता देता हूँ जहाँ से आप बात कर रहे हैं, जिन सूबों ने कहा है कि हमारे आप टुकड़े कर दें, आप क्यों नहीं करते हैं? 2 सूबों ने रेजोल्यूशन पास किए हैं जो आईनी है, आप क्यों नहीं करते हैं? सिंध वाहिद सूबा है जिसकी 2/3 मेजॉरिटी नहीं, यूनानिमसली उन्होंने कहा कि हमें सूबे, अपने सूबे से कोई टुकड़ा अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई बात जी जो कहते हैं नहीं है, आप कहते हैं जी वो क्यों मुखालफत करते हैं? मुखालफत नहीं करते हैं, वो अपना आईनी तौर पे जो आवाम ने उनको हक दिया है वो इस्तेमाल करते हैं। मैं इनको ये सेकंड करता हूं कि जब तक आइन को आप अमेंड नहीं करते तो यही सूरत-ए-हाल रहेगी। जी जी नैसा सुनाएं। तो सिंसियर आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं,
आप मुझे ये बात बता दें जी नियाज़ साहब कि आप पीपल पार्टी में सेनेटर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप उनको करप्शन से तो बंद करें। न्याजी साहब ये तो corruption हो ही नहीं रही। सिंध में कोई corruption न्याजी साहब, इल्ज़ाम लगा देना बहुत बड़ा है। जिस मनसब पर आप बैठे हैं, मैं आपके लिए चूंकि मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत है, मैं नहीं है कभी corruption। मेरी नहीं है ना, गुजारिश सुन corruption लें, होती मेरी तो फिर गुजारिश कहते हैं, सुन corruption लें, नहीं है। मेरी गुजारिश सुन लें। इल्ज़ाम लगा लेना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं किसी प्रोफेशन बैरियर टाउन को क्यों जगह दे दी थी? किसके लिए क्यों ना दें जी। बात यह है कि दी है तो कानूनी तौर पे, या अगर गलत थी तो सुप्रीम सरकारी कोर्ट जगह, ने सरकारी अगर गलत थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको करेक्ट कर दिया। न्याजी सुप्रीम साहब, तो बात यह, हमने तो आप सहाफ़ियों को भी ज़मीन दी है। न्याजी साहब, क्या हमने मुझे तो कौन नहीं सी, दिया। देखें आप मुझे तो बता नहीं दें, दी। नहीं आपको न्याजी साहब नहीं दी, आप मुझे बता दें कि कहाँ पे कौन सा प्रेस क्लब है जिसको ज़मीन नहीं दी गई। न्याजी साहब, ये बातें, ये वाली बात आप मत करें। आप हर बात, ये हर प्रोफेशन के लिए आप बात करें। मैं कहूँ क्यों जी, मीडिया टाउन को दी है, मीडिया टाउन को दी है, जहाँ पे प्लॉट्स दिए हैं जर्नलिस्ट मैं को। वही कह रहा हूँ, देखिए आप और हमें बार एसोसिएशन को में दिए गए। मकसूद इसमें सिंध का सबसे चलो बड़ी नहीं बात ये कहते, है। टोटल जो है ना हमारे हालात ख़राब हैं जी। इतनी गुर्बत है जिसकी इंतहा कोई नहीं शक है, नहीं। महंगाई इतनी है जिसकी इंतहा नहीं जी। है, बाहर से पैसा नहीं आ रहा जो आना चाहिए था। जी, वो जी। तो हम कहते हैं कि आज भी मशवरा यही देते हैं कि जी बाहर से अगर पैसा कोई लाता है तो उनको तंग ना किया जाए, जी जी उनको इनकरेज किया जाए कि वो बाहर से पैसा लाएं। पाकिस्तान में पैसा है और जो इकानमी के हालात हैं वो बहुत बुरे न्याज़ हैं। साहब, इसका एक मुख्तसर था जवाब दूंगा, फिर आज़ाद मेरे भाई नहीं, कमर दिलशाद साहब इंतज़ार कर रहे हैं, है। मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क है। बात ये है कि हाँ, इस ज़रई मुल्क में मुल्क, ज़रई ज़राअत मुल्क की का तवज्जो ही गुजारिश सुन नहीं है। लें न्याज़ साहब, तवज्जो ही नहीं इसमें मैंने कहा ज़राअत को आपने, किसान को आपने तबाह कर दिया है। बात ये है कि आप देखें कि इस मुल्क में अगर पानी नहीं होगा, असल मसला ये है कि इंडिया ने पानी ज़ाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश जो है उस पर 9.5 किलोमीटर की टनल का टेंडर कर दिया उस तरफ। न्याजी साहब, आपकी तवज्जो नहीं है। अगर पंजाब पानी की बूंद बूंद को तड़प जाएगा, तरस जाएगा, उस वक्त आपको पता चलेगा मुल्क के साथ आपने क्या किया है। जी, ठीक। मैं छोटा सा जमींदार हूँ, मैं आपको बताऊं, मेरी अगर आप फिर फसल मेरी जो बात है, नहीं उसकी समझे आज़ाद साहब, किसी ऐसे मसला ये प्रोग्राम- है कि आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जी जी मेरा कहने का मकसद है इंडिया से पानी के जो मामलात हैं वो तो हैं, जी। वो तो ठीक नहीं होंगे। जी जी मेरा कहने का ये मकसद था कि पानी जो ज़ाया होता है इतनी बारिशों में, जी। इसको इकट्ठा करना हमारी गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है जी कि उसको इकट्ठा किया जाए। मकान गिर रहे हैं, हर चीज़ तबाह हो रही है, पानी ज़ाया हो रहा है, तो ये भी क्यों हो रहा है ऐसा, मैं जवाब देता हूँ। चूँकि मैं जो है आज़ाद साहब अपना सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो वाटर एसोसिएशन है उसका मैं चेयरमैन रहा हूँ। ये इसलिए हो रहा है, कुदरत का निज़ाम है, कुदरत अपनी इंसान के साथ ज़्यादती नहीं करती है। अगर आप पानी के रास्ते में इंक्रोचमेंट्स खड़ी कर देंगे, आप वहाँ पे होटल बना देंगे, पानी को डाइवर्ट करेंगे, तो पानी आपको ठोकर लगा के समुद्र तक जाएगा। असल बात जो है ना, आप कह रहे हैं जो तबाहकारियाँ हो रही हैं Illegal वो इस वजह construction से हो रही हैं, इस वजह से वो चीज़ें शामिल है और ना। सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट न्याजी साहब जो वो है, वो सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट पंजाब में है। अच्छा, एक मिनट, कमर दिलशाद साहब। मैं मेरे साथ इमरान खान एक दिन बनीगाला में जी। जाता था ना, तो वहाँ जो डैम पे घर बन रहे होते थे, तो मैं उसको कहता था कि ये देखें यार, तबाही जो है, पानी सारा तबाह हो रहा है और एक घर सरकारी जगह बन रहे हैं। न्याजी साहब और किसी के यहाँ नहीं जाते थे, खाली जो है, खाली आप अपनी बिरादरी के पास, आप खाली जो है इमरान खान साहब के पास जाते अच्छा, थे। तो इमरान खान ने कहा मैं वज़ीर आज़म बनाना तो बिल्कुल ये सारे घर गिरा दूंगा। जब वो वज़ीर आज़म बना, तो अपना घर रेगुलराइज करा, इतनी आबादी इतनी आबादी बढ़ गई और अपना शमलात का घर ही रखा। असल बात अच्छा, कमर दिलशाद साहब, ये शहादत अवान साहब से जो जी मैं एक सवाल मेरा सुन लें कि ये जो सुबह मनाने की मुहिम शुरू हुई है, यकीनी तौर पे करप्शन बढ़ाने के लिए नहीं होगी, करप्शन कम करने के लिए और सूबों में अजारादारी खत्म करने के लिए होगी। सिंध में अजारादारी है, पंजाब में अजारादारी है, KPK में अजारादारी है, बलूचिस्तान में है। आप ये बताएं कि ये मुतालबा वैसे जायज़ लगता है या इससे करप्शन बढ़ेगी? देखिए, ये सूबे बनाना तो बड़ा पाकिस्तान की जरूरत है कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, जबकि इंडिया में जो थे आज़ादी के टाइम को 13 थे, अब वहाँ 28 सूबे बन गए।
तो हमारे सूबे बनाने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो हमारा आइन जो है, आइन के आर्टिकल 239 की जब भाई दोस्त भी जिक्र कर रहे हैं, नहीं, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन भी होने चाहिए। करारदाद पेश नहीं हो जाती 2/3 मेजॉरिटी के तहत, तो फिर वो करारदाद जाएगी पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, फिर सेनेट में, वहां भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इतना मुश्किल पेचीदा मसला है कि सूबे बनाने के लिए रास्ते पर सबसे बड़ी अहम रुकावट जो है वो आइन के आर्टिकल 239 का सबसे 4 है। अब अगर हुकूमत मुकद्दर हल्के जो हैं अगर वो पुरअज़्म हैं कि हमने सूबे बनाने हैं, जैसे कि हमें इत्तला मिल रही है, खबरें मिल रही है कि बड़े पुरअज़्म हैं और वो अपना काम भी कर रहे हैं कि हमने सूबे तो बनाने ही बनाने हैं, बेशक कोई हुकूमत छोड़ के चला जाए, लंदन चला जाए, दुबई चला जाए, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन सबसे पहली बात जो है 28वीं अमेंडमेंट में क्या आ रहा है, 28वीं अमेंडमेंट में ये आ रहा है कि आइन के आर्टिकल 239 का जो सब सेक्शन 4 है उसको हज़फ कर दिया जाए, उसको हज़फ कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाए, और उसके बाद पूरी पावर जो है, इख्तियार जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे सूबे बनाने के बारे में, जैसे इंडिया में है। इंडिया में जो सूबे बनते हैं वहाँ उनके सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, उनको सूबाई असम्बलियों का कोई लेन देन नहीं है, या कोई असम्बली में कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ एक सिफारिशात जाएगी वैसे रस्मी तौर पर, लेकिन वीटो के इख्तियारात नहीं है उनके पास। जी मैं जवाब दूंगा आपको कंवर दिलशाद साहब। बात ये है कंवर दिलशाद साहब, आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है और आपने कहा यूं कर दिया जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर भी जो है वहाँ पे भी जो है पार्लियामेंटेरियंस हैं, गुजारिश सुन लेना, गुजारिश सुन लेना कंवर दिलशाद साहब, आप सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, बात सुन लेना कि यूं कर दिया जाएगा, ये आपकी विश हो सकती। मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। बात ये है कि वो आपको किसी ने बताया कि किसी सूबे का गवर्नर लग रहा है। गुजारिश ये है कि ये इनकी ख्वाहिश है, जो कह रहे हैं जी यूं कर दिया जाएगा, जब कहते हैं कि आइन में से 239 को निकाल दिया जाएगा तो निकालने वाली भी पार्लियामेंट निकाल सकती है, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं निकाल सकती, या कोई मैंने कहा कोई किसान जो हैं वो नहीं निकाल सकते, अवामी नुमाइंदे जो हैं उन्होंने करना है। और मुतफ़िका जो 2 डॉक्यूमेंट हैं 1973 का, जिस तरीके से मेरे भाई जो है आज़ाद साहब ने कहा कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन मुतफ़िका है, 18th आइन जो अमेंडमेंट है वो मुतफ़िका है, तो बात यह है कि कानून आइन पाकिस्तान जो है उसकी पासदारी करें, उसकी आप हिफाजत करें, मुल्क की हिफाजत होगी, अपनी ख्वाहिशात पे मुल्क को न चलाएं, आइन के मुताबिक इस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को चलने दें। इस लाइन को सोचा जा रहा है, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं। आपके दोस्तों ने बताया होगा जो उनसे मेरी दोस्ती नहीं है। कौन से दोस्त? बात यह है कि सही मायनों में जिन्होंने हल्कों ने पाकिस्तान को गवर्नेंस करनी, आपने बहुत सारी नकवी की बात नहीं सुनी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गवर्नेंस खत्म हो चुकी है, सिस्टम नाकाम हो चुका है, तो इसलिए हाथ उन्होंने कहा कि सूबे बनेंगे और सूबे बनने के लिए उन्होंने कंवर दिलशाद साहब, मोहसिन नकवी साहब मेरे भाई हैं, मेरे साथ सेनेटर हैं, उन्होंने आपके उस दौर की बात की है जिस दौर में आप इलेक्शन कमीशन में थे, उन्होंने इस दौर की बात नहीं की है, उन्होंने पुराने सिस्टम की बात की है। आपके भी दोस्त हैं, मुझे मालूम है आपके दोस्त हैं, आपने उनके साथ उनसे पूछिएगा। जी क्लोजिंग क्या कहेंगे? अच्छा जी ठीक है कंवर दिलशाद साहब, ठीक है बिल्कुल जी कंवर दिलशाद साहब लीडर होना है जी, वो बिल्कुल ठीक है। मेरी जो जाती नाकिस राय के अगर देखिए डेवोल्यूशन ऑफ पावर, आपकी बड़ी मेहरबानी आपकी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर से मामला ठीक हो सकते हैं, और अगर आप ट्रू सेंस में इस मुल्क के अंदर लोकल बॉडी सिस्टम जैसे यूके का, चूँकि आपने पार्लिमानी निज़ाम यूके से लिया है, उनकी पार्लियामेंट है ना, तो वो एक आपने जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि ग्रेट ब्रिटेन एक अथॉरिटी है, उसके पास कितना अख्तियार है, और जो नीचे काउंसिल्स हैं उनके पास कितना अख्तियार है, और उनके पास फंड्स कितने हैं। अगर ये निज़ाम नीचे ठीक हो जाए तो आपको इस्लामाबाद भी आने की ज़रूरत नहीं, अगर आप चीचों की मलिया में भी बैठे आपको वहाँ पर भी वही फैसिलिटीज़ मिलेगी जो इस्लामाबाद में, अगर आपका ये लोकल बॉडी सिस्टम ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी सूबे ज्यादा बनाने चाहिए तो उसका तरीकेकार आइन के अंदर दिया गया, आप उसके मुताबिक बना सकते हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेज़बान अदील बशीर को प्रोग्राम सच्ची बात इसके न्याज़ी के साथ में खुदाफिज़।